आज हम आपके साथ इडहर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में एक कटोरी बेसन लिया है। उसमें हमने हल्दी ऐड किया है। इसके बाद स्वादानुसार नमक ऐड किया है। मिर्ची पाउडर ऐड किया है। जीरा पाउडर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी, अब इसे मिक्स कर लेंगे और पानी की सहायता से एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब इसे हम लपेट कर इसका रोल बना लेंगे इसी तरह से। अब इसे हम उबालने के लिए चढ़ा देंगे। प्लेट में हमने तेल लगाया है थोड़ा सा और कढ़ाई में पानी डालकर इसे उबालने के लिए हम चढ़ा दिए हैं। अब इसे हम उबलने देंगे 10 से 15 मिनट। हमने लहसुन का पेस्ट लिया है 3-4 कली, धनिया पत्ती का पेस्ट, टमाटर, प्याज, मीठा नीम पत्ती और यह बचा हुआ बेसन है थोड़ा सा। अब हमने जीरा, मेथी, लाल मिर्च का छौंक डाला है कढ़ाई में। अब उसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसमें करी पत्ता या मीठा नीम डाला है। अब इसमें एक कटी हुई प्याज और धनिया पत्ती का पेस्ट, इन सभी को हमें अच्छे से भून लेना है।
अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर है कटी हुई। अब इसे हम टमाटर के गलने तक के इसे भूनेंगे। अब इडहर जो है वह उबल चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अभी टमाटर को थोड़ा और गलने देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम जो बेसन बचा था उसमें पानी मिलाकर उसका घोल तैयार कर लेंगे। आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसन लेकर उसे घोल कर। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। अब हमने इडहर जो उबाल कर रखा था उसे हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और अब हमने कढ़ाई में तेल डाला है थोड़ा सा, और इसे हम भूनेंगे। देखिए यह भूनकर तैयार है। अब इसे हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। जब ग्रेवी में उबाला है तब इसे ऐड करना है। अब इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे, अच्छे से पकाएंगे। इडहर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।